बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ईरान के साथ सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ सीज फायर खत्म, अब ईरान से कोई बात नहीं होगी। ईरान के साथ समझौता खत्म हो चुका है। ईरान ने समय बर्बाद किया है। नेटो सम्मेलन जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल वहां पर नेटो से भी नाराजगी जताते हुए नजर आए। ग्रीनलैंड को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, लेकिन ईरान के साथ डील को लेकर, ईरान के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने यहां पर कहा कि ईरान के साथ वक्त की बर्बादी हुई। ईरान ने वक्त बर्बाद किया और ईरान के साथ समझौता खत्म है। ईरान से अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, उसके साथ सीज फायर खत्म होता है। हालांकि वैसे भी उस सीज फायर का कोई मतलब नहीं था। समय बार बार वक्त रहते तो वो हमले किए ही जाते थे। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान है कि ईरान को परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं। ताकत के दम पर परमाणु मुक्त करेंगे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये बहुत बड़ा बयान है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? बीती रात हमने ईरान पर हमला किया। और इसी पर और विस्तार से चर्चा हम करते हैं। कर्नल राजवीर शर्मा और मेजर जनरल जेके बंसल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं इस बयान के मतलब। जनरल बंसल, किस तरह से देखें इस बयान को? थैंक यू हिमानी। देखिए, ये जो है ना, बड़ा एक फ्रेजाइल पीस प्रोसेस था, जो पीस डील थी। तो बयान का मतलब ये है कि अभी वो बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं कि वहां पे जो है वो सिख पीपल हैं, वायलेंट हैं। अभी आप देखिएगा कि जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, जब वो जनाजे में थे, उनको गद्दार कहा जा रहा था। जो गाली का बाप है उसको गद्दार किया जाता है। तो जो वहाँ के आरजीसी है वो चाहती नहीं है किसी तरह का जो समझौता हो। वो तो अपना लड़ाई चाहती है। और आपने देखा कुछ दिन पहले जब समझौता था, उसके दौरान जब एक जो है सिंगापुर का शिप, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था सिंगापुर का, वो हॉर्मुज स्टेट से ओमान की तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा था, जा रहा था। उस समय उसके ऊपर अटैक किया गया और अटैक करने के बाद में जो है फिर अमेरिका को भी इंटरवीन करना पड़ा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ईरान की जो आईआरजीसी है वो बिल्कुल कभी चाहती ही नहीं किसी तरह का समझौता हो या पीस प्रोसेस आए। हर एक चीज वो अपने जो फोर्स के बूते पर या लड़ाई के बूते पर करना चाहते हैं। और इसी वजह से कारण ये है कि वहाँ की जनता के वो बहुत की है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 54,000 लोगों की उन्होंने डेथ कर दी, तो वहाँ जिसको मर्जी वो कर देते हैं अपना। एक उन्होंने आईआरजीसी ने देखा हुआ है, लोग के मर रहे हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम अपने कंट्री का बदला लेंगे। और जो अभी बदले के लिए तो सर, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर और इस वक्त आ रही है। ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब भी सामने आया है कि अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। ये मसूद पज़ेश्कियां कह रहे हैं और जंग के लिए ईरान तैयार है। पज़ेश्कियां ये कह रहे हैं, उनकी तैयारी है। वो सीधे तौर पर ये चेताते हुए, ये बताते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल राजवीर भी इस वक्त बने हुए हैं। कर्नल राजवीर, वो ये मतलब सीधा सीधा तो ये माना जाए कि अब एक युद्ध अब यहाँ पर दोबारा होने वाला है। अब वो कब हमला करते हैं ये देखने वाली बात होगी। कहीं वो दिन 9 जुलाई का दिन तो नहीं जब सुपुर्दे खाक किया जाना है अयतुल्लाह अली खामेनेई को, और जानकर ये दिन चुना गया? जय हिंद हिमानी, जय हिंद जनरल बंसल सर और मेरे तमाम सुनने वालों को जय हिंद। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। शायद हमारे पुराने कन्वर्सेशन ध्यान होगा, जब आपने मुझसे पहले दिन पूछा था, मैंने 100 दिन का वार कहा था। और जब 103वें दिन हमारी बात हो रही थी, ये 200 दिन चलेगा। अभी आप देखते रहिए। इसमें दो सीक्रेट हैं। अमेरिका नवंबर के इलेक्शन में ट्रंप साहब अपनी जीत हासिल करना चाहते थे, और ईरान का जो $300 बिलियन जो फंड फ्रीज हो रखे हैं, ईरान चाहता था वो उसको मिल जाए। इसीलिए 17 जून को जो पीस डील हुई है, ये कोई पीस डील नहीं थी, दोनों का एक अपना हिडन सीक्रेट था। लेकिन आज इस तरह से जो हमले हुए हैं, तकरीबन 80 हमलों में से 60 हमले तो जो आईआरजीसी के जो लोकेशन है वहां हुए हैं। ईरान ने भी हमला तो कर दिया है, कुवैत पे और बहरीन पे फायर हुआ, और ट्रंप ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, नाउ देयर इज नो पीस अकॉर्ड। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रहे हैं कि इससे उसका जो अपना था, जो रिलीज करने की वो बात कर रहा था फ्रीज फंड को, और दूसरा ये कि भैया अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो वो जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन में, उसमें उनका, क्योंकि आप देखिए ना कि किस तरह से उनका अपने ही देश में विरोध हो रहा था। मैं ये बताना चाहता हूं, दिस इज हिडन सीक्रेट। और यूं कह सकते हो कि ये बिना बताए दोनों का एक अपना अपना मुद्दा था। ईरान का $300 बिलियन फ्रीज हो रखा है और उसके और एसेट फ्रीज हैं। वो चाहता था कि नवंबर तक उसको ये मिल जाए। ट्रंप साहब चाहते थे कि नवंबर तक मैं अपना इलेक्शन जीत लूं। युद्ध खत्म करना किसी की नीति नहीं थी, क्योंकि आप एक चीज देखिए,
जब 2024 दिसंबर में पहला अमेरिका का आप बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए, ये जब बयान आता है तो एक बड़ी खबर ये भी आती है कि किस तरह से शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जाती है इधर। लेकिन इधर बीती रात अमेरिका ने ईरान में 80 से भी ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक की। ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरीक में अमेरिका का हवाई हमला हुआ। हमले में ईरान का रडार सिस्टम और अन्य उपकरण जो हैं वो खाक हो गए। इस बीच अमेरिका ने आधी रात को बमबारी की और चुन चुनकर ऐसे ठिकाने दहलाए जो ईरान के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। अमेरिकी फोर्स ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ विध्वंसक हमले किए, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने सबसे ज्यादा हमले बंदर अब्बास, सिरीक द्वीप और केशम द्वीप पर किए। इन्हीं जगहों को टारगेट करने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस फोर्स के फाइटर जेट्स ने बम गिराए और ईरान के कई हिस्से रात के अंधेरे में दहल उठे। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद पोर्ट पर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठता हुआ देखा गया। अमेरिका ने दावा किया है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज़ से गुजर रहे कॉमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। वॉशिंगटन के मुताबिक इन जहाजों की सुरक्षा के लिए जवाबी सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने बंदर अब्बास को निशाना क्यों बनाया। बंदर अब्बास ईरान के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य रीढ़ है। ऐसे में अमेरिका का ताजा हमला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गेटवे है। ये पोर्ट सिटी ईरान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम है। बंदर अब्बास पोर्ट ईरान के कुल कंटेनर व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालता है। बंदर अब्बास से सालाना 26 मिलियन टन तेल उत्पादों का निर्यात होता है, जबकि हर साल 70 लाख टन से ज्यादा एलपीजी एक्सपोर्ट की जाती है। बंदर अब्बास पोर्ट हॉर्मुज़ के तट पर ही है, लिहाजा अमेरिका की स्ट्राइक को उसकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि हॉर्मुज़ को लेकर ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। बंदर अब्बास दोबारा जंग। ईरान की असली ताकत का पता लगाने में अमेरिका पहले चरण में लगभग फेल रहा था, इसीलिए अब नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। केशम द्वीप को टारगेट करना भी उसी का नतीजा है। दरअसल केशम द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पर्शियन गल्फ में अपनी रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। ये द्वीप हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बहुत करीब है। यहाँ से ईरान पूरे क्षेत्र की समुद्री आवाजाही पर निगरानी रखता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से ईरान को यहाँ अपनी नौसेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने में मदद मिलती है। केशम को एक फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। ये ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। केशम द्वीप का ऊर्जा व्यापार का केंद्र भी है। यहाँ तेल और गैस के कई भंडार हैं। इसके अलावा ये तेल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी अहम सेंटर है। केशम द्वीप के आसपास ईरान ने अपना मिसाइल और ड्रोन का भंडार जुटाया है। साथ ही आईआरजीसी की नेवी भी यहाँ पर बेहद पावरफुल मानी जाती है। लिहाजा अमेरिका चुन चुन कर हमले कर रहा है, ताकि ईरान को झटका दिया जा सके और ऑपरेशन हॉर्मुज़ को सफल बनाया जा सके। केशम द्वीप पर अमेरिका का घातक हमला। केशम द्वीप के अलावा अमेरिका ने सिरिक आइलैंड को भी टारगेट किया है। सिरिक का महत्व इसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति की वजह से है। ये ओमान की खाड़ी के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण तटीय शहर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास मौजूद होने की वजह से सिरिक काफी अहम है। ईरान ने सिरिक को अपने तेल निर्यात और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया है। अमेरिका और इजराइल के साथ ताजा संघर्ष में सिरिक एक सैन्य केंद्र के रूप में उभर कर आया है। यहाँ ईरान की सैन्य गतिविधियों जैसे मिसाइल साइट्स और नौसैनिक सुरक्षा ऑपरेशंस की मौजूदगी देखी गई है। ये क्षेत्र ईरान की तटीय रक्षा का हिस्सा है, जहाँ से वो ओमान की खाड़ी में अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है। केशम और सिरिक को एक साथ निशाना बनाकर अमेरिका ने तनाव की आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर हमले इसी तरह होते रहे तो सीज फायर कब तक कायम रह पाएगा।
टीम न्यूज नेशन। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 21 दिन में ही टूट गया अमेरिका ईरान का समझौता। 17 जून को दोनों देशों के बीच सीज फायर का एमओयू साइन हुआ था। आज ट्रंप ने एमओयू तोड़ने का खुद ऐलान कर दिया है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी भी लेते हैं। मधुरेंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 21 दिन में ही टूट गया अमेरिका ईरान का समझौता। लेकिन मधुरेंद्र जी, हमारे साथ अभी कर्नल राजवीर जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये दरअसल म्यूचुअल एक थी अंडरस्टैंडिंग, कि वो भी ये चाह रहे थे कि भाई ये दस्तखत सिर्फ इस चीज के लिए थे कि वो जो फ्रीज फंड है उनको लेकर कि वो रिलीज किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं अपनी साख, क्योंकि इलेक्शन में उनको जाना है, उनको उतरना है, तो वो भी थोड़ा सा एक ही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। देखिए, अगर आप देखें तो एमओयू जो पूरी तरह से अमेरिका के ट्रंप के लिए अपने गले की फांस बन चुका था, क्योंकि जिन शर्तों पर एमओयू किया गया था उन शर्तों पर अमेरिका तो मानने को तैयार था, पर ईरान मानने को तैयार नहीं था। हॉर्मुज का मसला कहिए, हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल जारी था और उस कंट्रोल के इतर कोई भी जहाज जाए तो उसे सीधे हमले का शिकार होना पड़ रहा था। ये हम लगातार देख रहे थे। इसके साथ ही आप देखिए तो लेबनान की इशू को लेकर भी दरअसल सीधे सीधे जो है ईरान कह रहा था कि लेबनान में सीज फायर होना चाहिए, अन्यथा इस एमओयू का कोई मतलब नहीं, जबकि हम जानते हैं कि इस पूरे एग्रीमेंट में इजराइल कहीं से भी कोई हिस्सेदार नहीं है। इसके अलावा आप देखिए तो एक बड़ी बात खासतौर पर ईरान में दिखाई दे रही है कि आईआरजीसी और ईरान का इस वक्त का जो मौजूदा नेतृत्व है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आईआरजीसी जो है वो अपने हिसाब से टारगेट को सेट कर रही है। एमओयू जो है वो दरअसल जो निगोशिएटर्स हैं उन्होंने हस्ताक्षर कर रखे हैं और दोनों के बीच सामंजस्य की भारी कमी दिखाई दे रही थी। तो ये अचानक नहीं हुआ। हमने देखा कि इसकी परिपाटी तय हुई, टेक्निकल जो टॉक था उसको डिटेल किया गया था और जाहिर तौर पर उसके बाद यही होना था जिसकी हम कहें कि उम्मीद थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।